हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं, मॉर्निंग भी नहीं हो रहा है, दोपहर के 1 बज चुके हैं। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। मैंने सुबह का सब कुछ काम कर लिया है, क्योंकि दोपहर क्या होता है, बेटे का एग्ज़ाम, फिर ओरल एग्ज़ाम के चलते मैं कुछ भी, और आज था गुरुवार का दिन तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं था, तो मैंने सब्ज़ी वगैरह बना के रख दी है। और अभी बस मैं इनके लिए पराठा सीखूँ, क्योंकि ये आ गए हैं। मैं बेटे की पराठा और मैं बच्चे का पराठा और इनका पराठा, मैं दोनों पराठा बना करके इनको खिला दूँगी। बैठे इनको गरम गरम खिलाऊँगी, और अपने बाबू को जब मैं इनको खिला दूँगी, पराठा बना दूँगी इनके लिए सफिशेंट। उसके बाद बाबू का 1-2 पराठा बनाकर मैं अपना ले जाऊँगी उसको खिलाने के लिए। और आज इन्होंने बस यही है कि काम सुबह सुबह मेरा जल्दी ही काम ख़त्म हो गया था। पेपर भी था मेरे बच्चे का, तो उसका भी काम के चक्कर में उसका पेपर जल्दी जल्दी कराती हूँ। तो फिर ओरल की थोड़ी सी तैयारी रिपीट कराती हूँ, कि क्या होता है ना कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ओरल में बच्चे थोड़े से हो जाते हैं। मैम तो सामने रहती नहीं है, थोड़ा सा होता है ना, डर सा हो जाता है, तो कुछ आते हुए भी चीज़ गड़बड़ कर लेता है। तो मैं उसी का भी रिपीट करा रही थी कि नहीं, मैम के सामने ऐसे करना वैसे करना। जब तक मुझे टेंशन हो गई थी कि ओरल तो कम से कम आता हुआ चीज़ बच्चा अच्छे से ना लिख पाए, बोल ना पाए, लिख तो लेता है, ये बोल ना पाए मैम के सामने, तो होता है ना कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो उसी का फिर रिवीजन कराई, उसका पेपर हो गया, उसका अच्छा सा ओरल किया, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं हुआ। एक शब्द में कंफ्यूज हो गया है, लेकिन वो भी ठीक है, चलो उतना तो आता है उसको, सामने से पढ़ा देंगे तो हो जाएगा। तो फिर वो करने के बाद फिर मैं सोची कि तुरंत सब्जी बनाऊँ, क्योंकि उनका होता है ओरल एग्जामिनेशन 12:30 बजे। फिर मैं उसी बीच उसके बाद फिर मैं मोबाइल से ही कराती हूँ सब कुछ, तो उसी से मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं करती हूँ तब तक, क्योंकि एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद रिचार्ज वो करो, फिर चार्ज में लगाओ, सब कुछ करते वक्त। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे तो थोड़ी देर रेस्ट किए, तो मैंने कहा कि आप पहले जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि मुझे आज भूख लगी है, क्योंकि आज मुझे गुरुवार का दिन था, तो मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी। तो मैं कही आप जल्दी से खा लो और मेरे बेटे को खिला दूँ, फिर रेक साफ़ करके मैं खुद भी कुछ खाऊँगी। तो वही मेरा बेटा देखिए मोबाइल देख रहा है अपने पापा का, ये कोरे बाबू को खिला दूँगी। मैंने कहा कि नहीं मत खिलाइए, मैं भी लाती हूँ, तो आप वो खाएगा तब तक, क्योंकि आप फिर अभी खाओगे बीच में रुकेगा तो समझ में नहीं आता ना। बच्चे माँ बाप अपने में से रोटी से खिलाते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता वो ज़्यादा खाया है कि कम खाया है, समझ में नहीं आया। ऐसे तो होता है कि बच्चे तो जैसे आधा पेट भरता है वैसे ही कहते हैं नहीं मम्मा नहीं खाना है मुझे। तो मैं अपने हस्बैंड को तेज़ से दे रही थी कि ये खाइए और खाइए थोड़ा सा। तो देखिए मेरे हस्बैंड इसको बुला रहे थे कि तुम मोबाइल छोड़ करके आओ, पहले खाना खाओ। मैं भी कह रही थी पहले आप खाना खा लो फिर मोबाइल देख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में बच्चे लिखे थे, तो इस समय तक मैं मोबाइल कभी अपना देती नहीं हूँ, क्योंकि इनका देखता ही है, फिर मेरा देखे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब ये टाइमली आते हैं तब मैं मोबाइल देखता है, नहीं तो नहीं देखता है फिर। तो फिर अभी मैं इनको खाना खिलाऊँगी। अभी देखिए मेरा बेटा गाड़ी से खेलने लगा, फिर इनसे बात कर रही थी तो ये मुझसे कहने लगे कि तुम क्या खाओगी, अभी अभी तुम कुछ ने खाया नहीं है। तो मैंने कहा अभी चाय मूँगफली मखाना खा लूँगी, फिर उसके बाद फिर और कुछ खा देते। लेकिन ठीक है, तो गाजर का हलवा आप बना लो, तुम बना लो जल्दी जल्दी, तो मैं भी तो फिर मैं गई ठीक है मैं बना लूँगी ना, लेकिन आज मेरा मन नहीं कर रहा था। अच्छा तुम कुछ खाओगी नहीं, फिर ऐसे ही रह जाओगी दिन भर चाय मखाना मूँगफली, तो गाजर का हलवा ही बना लो। मतलब कि उनकी फरमाइश भी थी और केयर भी था कि तुम क्या खाओगी। हम कहे ठीक है भाई मैं बना दूँ, क्योंकि मैं ही ले आई थी शनिवार को कि गाजर का हलवा बनाऊँगी। फिर बीच में मुझे टाइम नहीं मिलता, इतना ज़्यादा काम, फिर बाबू का पेपर था तो उसको पढ़ाना रहता था, और गाजर के हलवे में तो काम भी टाइम लग जाता है ये सब करने में। तो फिर एक तो ठंड का दिन है, तो मैं वही चाय मखाना मूँगफली खा रही थी। मैं तुरंत ही इनको बनाने के बाद ये 1:15 बजे 1:30 बजे तक खा लिए थे। फिर निकलते हैं 2:15 बजे के बाद, तो फिर तब तक मैं भी बैठ के चाय मखाना खा रही थी। ये थोड़ी देर में निकल ही जाएंगे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि मैं अभी थक गई थी। तो मैं बाबू को भी लेकर थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि उसको भी सुलाऊँगी एकदम, क्योंकि बच्चे जैसे ही सो जाते हैं ना तो रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो अभी देखिए मेरा बेटा सो गया था, आधा 1 घंटे 1.5 घंटे बाद सो गया था। तो मैंने सोचा कि किचन में से बर्तन वगैरह थे मैंने सब साफ़ किया, किचन एकदम साफ़ किया। फिर गाजर को एक बार मैंने साफ़ करके धुल करके मैं काट रही हूँ गाजर का हलवा बनाने के लिए फटाफट, क्योंकि मैं इसी तरह बना रही थी। मुझे कद्दूकस करना बहुत ही झंझट जैसा लगता है, तो मैं मम्मी के स्टाइल ही गाजर का हलवा बनाती हूँ। बहुत लोग को लगता होगा ना कि ये बहुत टाइम टेकन है काट के फिर 2-2 बर्तन करना। मुझे वो जैसे कोई चीज़ किसी को ईजी पड़े, तो मुझे अपनी मम्मी के स्टाइल का ही ईजी पड़ता है। ऐसे कद्दूकस करना, या तो चॉपर है तो चॉपर में कर दी, तो मेरे पास चॉपर नहीं है और कद्दूकस ही है जो भी है, तो मैं उसमें करना नहीं चाहती हूँ। बाकी जो होता है कि जैसे हो जाता है मेरे यहाँ, बहुत लोग के यहाँ सबके यहाँ है ऐसे बन जाता है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं बन पाता। मैं नहीं कर मेरे पास है नहीं, तो मैं उससे करती नहीं हूँ।
तो मुझे मम्मी के स्टाइल का चॉप अच्छा लगता है, तो मैं जैसे जैसे फटाफट इसको गाजर को काट रही हूँ। जल्दी से 10 मिनट में कट जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको ऐसे पकाना, देखिए मेरे हाथों में कुछ लग गया था तो मैं साफ़ कर रही थी। ऐसे मैंने फटाफट काट लिया गाजर को। फिर मैं इसको 1 पानी 2 पानी और धुल दूँगी गाजर को, कि जैसे किन मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा किन ना रह जाए, क्योंकि एक बार जब बन जाता है तो फिर किन का कोई उपाय ही नहीं बचता है ना। तो फिर मैं इसको दूध डाल करके फिर मैं तुरंत फटाफट इसको अपना बैठा दूँगी। लेकिन पता चला कि दूध में, मेरे पास दूध अभी मैंने बॉयल करके रखा था तो उसकी मलाई वलाई निकाली ही नहीं थी, तो वो भी एक काम था। फिर मैं ये जो एक्स्ट्रा जो गाजर के होते हैं ना, वो मैं प्लेट में रख दूँगी, क्योंकि मैं नीचे अभी थोड़ी देर में जाऊँगी, और जब नीचे जाऊँगी तो अपना इसको नीचे डाल दूँगी गाय को। क्योंकि ऐसे कूड़े में डालूँ, पॉलीथीन में डालूँ, फिर पॉलीथीन से होता क्या है कि पॉलीथीन में डालूँ फिर उसको वो सड़ जाता है, ये सब चीज़ें। तो जब नीचे मेरे यहाँ गाय आती है तो मुझे भी नहीं ठीक लगता है कि जब हरी चीज़ें गाय खा सकती हैं तो फिर मैं उसको कूड़े में क्यों डालूँ। तो मैं अधिकतर चीज़ें मेरे कूड़े से एक्स्ट्रा ही रह जाती हैं, प्लेट वगैरह में रह जाती है, या तो शाम को या सुबह मुझे जब टाइम मिलता है तब मैं ले जाके उसको डाल देती हूँ। एक जगह हमारे यहाँ बना हुआ है ऊँचा सा चबूतरा टाइप का, तो वहाँ पे वो डाल दीजिए, तो वो वहाँ पे आती है गाय, इकट्ठे खा लेती है। दिन भर में बहुत गाय आती है। तो अभी देखिए मैंने कढ़ाई कुकर रख दिया है, लेकिन मलाई वाला था तो मलाई मुझे अलग करना था। और अभी मुझे याद पड़ा मलाई के साथ साथ मुझे घी भी निकालना है, एक और मेहनत वाला काम मेरा बचा हुआ है। यही है दिन भर का रूटीन। जैसे मुझे हमेशा यही सब चीज़ें, मैं हाउसवाइफ का, इंडियन हाउसवाइफ का, तो और लेडीज़ जो होती हैं, जब काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, वो हमेशा दिन भर लगी ही रहती हैं, ऐसा नहीं है कि ना लगी हों। तो मैं सोची कि फटा इसको कर लूँ। दूध डाल के मैंने कुकर को बैठा लिया है। और आज मेरे हस्बैंड ने आटा लाया था, क्योंकि मेरे पास अब आटा एकदम नहीं था, और आज था गुरुवार का दिन, तो मुझे भी आटे का पराठा, साफ़ आटे का खाना था, तो मुझे आटा ज़रूरी चाहिए था। तो हुआ कि आप नहीं लाओगे तो आज मैं कुछ खा भी नहीं पाऊँगी शाम को। तो फिर इन्होंने दोपहर में आटा लेकर चले गए हैं, तो फिर मुझे उसको रखने का भी एक काम है मेरा। तो मैं ये सब काम अपने अधिकतर मैं सोचती हूँ कि मेरा बच्चा सोया रहे तो मैं करूँ, क्योंकि एक तो फैलाता भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये सब काम मैं कर रही हूँ। दोपहर में मेरा देखिए ऐसे ही गुरुवार का दिन में उनका गाजर का हलवा तैयार करने की वो थी, तो वो भी मैं तैयार कर रही हूँ, और फिर अपना आटा वगैरह भी रख रही हूँ। ये सब भी करना मुझे ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि अभी मेरा बेटा सोया है नहीं। तो आप एक बार वीडियो में आप देखोगे, पुराने वीडियो में, क्योंकि बैठ के करता वो 15 मिनट का काम आधा 1 घंटा लग जाता है मुझे करने में। तो मैं इसी तरह कर रही थी, मैं भी एकदम बाबू ही हो गई थी। तो फिर मैं उसको नीचे जाके उठा के डाली, तो भारी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा आटा होता है। मैं 1 डेढ़ महीने के लिए इकट्ठे ले लेती हूँ, 1 महीने के आसपास का मेरा होता है, क्योंकि मेरे यहाँ आटे की ज़्यादा यूज़ होती है। इनको सुबह नाश्ते में चाहिए, दोपहर में, रात को खाने में चाहिए। चावल तो मैं बहुत थोड़ा ही बनाती हूँ, चावल बनाती ज़रूर हूँ लेकिन थोड़ा सा ही। अब इसको मैं इस डिब्बे में दबा दबा के रखना पड़ेगा, कि नहीं दबा के रखूँगी तो ये आटा एकदम ऊपर तक रहेगा, फिर नहीं डिब्बा भरेगा। तो इस तरह मैं जल्दी इसको दबा दबा के आटा रख रही थी। इसमें भर गया, उसमें भर गया, इतना ही आता है इसमें। ये 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 5 दिन ऐसे ही चलता है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे ही चलता है। तो पहले तो इतना आटा बहुत हो जाता था, पहले कि ये नहीं रहते थे, लेकिन अब है, अच्छा है, ये रहते भी हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है घर में, क्योंकि बीच में तो नई सिटी से बाहर भी चले जाते हैं। तो फिर मेरा यही अपना महीने भर का एक स्टॉक आता है आटों का, तो मैं आटा मंगा के इसी तरह रख देती हूँ, क्योंकि व्रत में आटा है, फिर आटे का मतलब नाश्ते में भी आटे का यूज़ हो जाता है। बहुत चीज़ आटे का बनता है मेरे यहाँ, ऐसा नहीं है। और मेरे को रोटी ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी मेरा बेटा बैठा हुआ सोया हुआ था, कंबल ओढ़ के मेरा बेटा सोया हुआ था, और मुझे लगा उसका फेस दिख रहा है, लेकिन उसका फेस नहीं दिख रहा था। तो अभी मैं उसको जैसे मैंने उसको कढ़ाई में बैठा करके उसको खोल दिया है अपना। देखिए मेरी उंगली, उसका भी नेल भी कट गया था, तो मैं ठीक कर रही थी कि अपना ठीक हो जाए सही से। तो अभी मेरा वही चीज़ हो रहा था अपना करके, फिर मैं अपने बेटे को मेवा काटने लगी, कि थोड़ा सा मेवा काट ली थी, लेकिन अभी मुझे लगा कि खजूर वो छुहारा मैं पहले ही काट लूँ, तो कुछ जितना कट सकता था मैं काटी। फिर इसको ले जाके वहीं पे तोड़ करके मैं फिर डालूँगी उसमें। फिर मेरा बेटा भी उठ जाएगा, तो मेरे बेटे को उठने से पहले, क्योंकि उसे मोबाइल देखना ज़रूरी रहता, थोड़ा सा जैसे रिफ्रेशमेंट होना चाहिए ना, इसे मैं ज़रूर थोड़ा सा करता है मेरे पास। तो वही चीज़ें करने के लिए वो अपना एकदम फेवरेट बन गया अपना। तो वही उसके लिए तो मोबाइल लेना ज़रूरी था। तो मैं अपना गाजर का हलवा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख लेंगे, एकदम पूरा का पूरा ऑथेंटिक बताई हूँ। लेकिन आज दिन भर में फेवरेट यही था मेरा, क्योंकि मैं सुबह सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी, आलू गोभी मटर डाल के थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले सोचा सुबह में कि मैं सूखी सब्ज़ी बना दूँ, फिर इन्होंने कुछ बोला नहीं, सूखी सब्ज़ी बना दूँ, लेकिन सूखी सब्ज़ी हो, फिर मैं सोची रात में बाबू क्या खाएगा,
क्योंकि व्रत में दिन में 2-2 3-3 सब्जियां नहीं बन पाती हैं, मन भी नहीं करता है। तो मैंने फिर वो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना के रख दी। फिर देखिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया, फिर खजूर का जो छुआड़ा था मैं डाल के रख दूँगी। और इसके साथ मैं फिर बाबू में देखिए मेरा बेटा उठ गया आके, तो फिर वो भी फरमाइश कर रहा था कि मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए। मैंने उसको मना कर रही थी तो वो थोड़ा सा रोने लगा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ तक पहुँचा। उसके बाद फिर ये सब डाल के मैं अपना भूनने लगूँगी। और देखिए मेवे हैं, इलायची दाना इस बार डालूँगी तो उससे भी टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। इतने मेवे हैं और खजूर मैंने डाल दिया है उसमें, और चीनी और घी डालूँगी बस इसमें। और थोड़ी देर तक इसको भूनूँगी, काफ़ी देर तक, आधा घंटा भुनाएगा अच्छे से। फिर तैयार हो जाता है तो फिर मैं आपसे शाम को मिलती हूँ। फटाफट देखिए अभी मैं जा रही हूँ अपने बेटे को मोबाइल देने के लिए, तो वो एकदम परेशान हो जाता है। अभी देखिएगा इतना फेवरेट है, इसको चाहिए। अभी कहेगा, वो कैमरे का ट्राइपॉड से साथ खेल रहा है और फिर मम्मी से बोले मम्मा चाहिए। मैंने बोला हाय करो तो हाय कर रहा था, और बोला कि मम्मी चाहिए तुम के। हाँ देखिए हाँ कर रहा है, ऐसे चाहिए। तो फिर मैं इसको देखती हूँ, फिर मिलते हैं हलवा बनाने के बाद। फिर देखिए मैंने बनने के बाद मेरे हस्बैंड आ गए, तब मैंने फिर वीडियो स्टार्ट किया, क्योंकि मैं थोड़ी सी थक गई थी तो मैं थोड़ा सा आराम करने लगी। तो फिर अब ये सब चीज़ हलवा बन गया मेरा फटाफट, और ये हलवा इतना यमी से तैयार हुआ। फिर मैंने प्लेट में ले जाके अपने हस्बैंड के साथ खिला रही थी इसको। फिर हम और बाबू मेरे इतना मजाक कर रहे थे इनके साथ बैठ के। इनको मतलब पसंद आता है। हम लोग बैठे रहते हैं, बाबू आगे लेटते हैं, इनको ठंड लगती है तो ये कंबल के अंदर लेटते हैं। फिर हम कुछ बनाते हैं, लाते हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है खाना भी। और फिर तो मैं वही फटाफट इनको देखिए खिला रही थी। बाबू कह रहा था कि तनुष मम्मी को खिला दो, मम्मी को खिला दो। मैं अपने बाबू को निकाल रही थी तो वो बाबू कह रहा था नहीं पापा को खाना है, पापा को खिला दो। तो फिर वही पापा को मैं खिलाने लगी इनके। तो फिर इनको फिर ये कह रहे नहीं अभी मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो, 2 मिनट बाद में उठता हूँ तो खाता हूँ। तो फिर मैं अपने बेटे को ज़बरदस्ती हलवा खिला रही थी, क्योंकि इसको ड्राई फ्रूट्स एकदम ही नहीं पसंद आते हैं। और मेरे हस्बैंड को अपोजिट है, उनको बिना ड्राई फ्रूट्स के कुछ पसंद ही नहीं आता है, मीठे चीज़। तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर मैं ले आई ढेर सारा हलवा लाई थी, तो मैंने दोनों लोगों को प्लेट भर के रखी थी। तो फिर सॉरी थोड़ा सा हो गया, तबीयत अजीब सा हो गया था, मेरे बाबू को ध्यान देने लगी, क्योंकि मेरे बगल में बाबू सो रहा था। फिर मैं हलवा बनाने लगी, फटाफट इनको हलवा खिला दी और खिला रही थी। फिर अपने बैठूंगी, इसके बाद खिलाने के बाद मैं अपनी थोड़ी देर आराम करूँगी। आराम में क्या करूँगी, इसको दूध देना होगा तो दूध दे करके फिर मैं इसको बैठाऊँगी तुरंत ही बैठने के लिए। तो ठीक है, मेरे हस्बैंड टीवी मोबाइल देख रहे थे और फिर मैं बच्चे को बैठी गई कि चलो तनुष नेक्स्ट पेपर की तैयारी कर लो। थोड़ा सा तैयारी करवाऊँगी, ज़्यादा नहीं इसको तैयारी करवाऊँगी, क्योंकि इसको आता है, थोड़ा सा रिपीट नहीं होता है बच्चों को, रिपीट करवा दूँगी बस। और ये वीडियो मेरा यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।